जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोगों को शेयर जरूर करना है। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। रोज़ आपकी क्लास होती है हिंदी भाषा व्याकरण से संबंधित रात में 10:10 पर, ठीक है, जिसमें हम अन्य परीक्षाओं में MPSI हो या आपकी UP टेट हो, रीट हो, जिस भी एग्जाम में आपकी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न संकलित किए गए हैं और इन प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक भी करना है ना। सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सभी लोग लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से पय शब्द का निकार्थी है। पय शब्द का निकार्थी बताना है कौन सा है। जल्दी से उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर लिखेंगे। निम्न में से पय शब्द का निकार्थी बताना है पानी, दूध, चंद्रमा या फिर ओस। तो पय शब्द का निकार्थी क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 185 का उत्तर हमें बताना है। अपनी ये सीरीज चल रही है, बहुत सारे प्रश्न। तो 85 का जो आपने उत्तर बताया है वो बताया है अनेकार्थी शब्द बताना है 85 का। तो पय का अनेकार्थी क्या है? जल्दी बताओ। तो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है क्या? पानी, चंद्रमा, दूध या फिर ओस। तो पय मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। 4 विकल्प में से तो याद रख लेना दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग ढूंढ करके बताएंगे। वैसे उत्तर दूध लिखा है, इसमें पय मतलब दूध लिखा है, लेकिन उत्तर आप लोग बताएंगे, है ना। पानी और पय में कंफ्यूजन तो हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे पय मतलब। नेक्स्ट देख लेते हैं पोत शब्द का निकार्थी क्या है। पोत का सभी लोग बताएंगे। पोत शब्द का शिशु, पवित्र, पोता या फिर कोई नहीं। तो सभी का आंसर फटाफट से बताना है। हाँ, दूध होता है, वही मुझे भी लग रहा है। और जल्दी बताओ पोत शब्द का निकार्थी क्या है। पोत का शिशु, पवित्र, पोता या फिर कोई नहीं। तो 186 का आंसर बताना है। जब सभी लोग बताएंगे 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 186 का पोत शब्द का जो अनिकार्थी है वो क्या है? तो पोत का उत्तर बताना है। 86 का उत्तर क्या हो जाएगा? पवित्र होता है, पोता होता है या फिर कोई नहीं होता। तो पोत शब्द का अनिकार्थी होता है शिशु। शिशु यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ए नंबर सही है। पोत मतलब होता है, पोत का अनिकार्थी बताना है तो अनिकार्थी होता है शिशु। कूपमंडूक होना, कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो सभी लोग बताएंगे कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ बताना है। सभी लोगों का उत्तर फटाफट से आने चाहिए। 4 विकल्प हैं और 4 में से 1 का उत्तर बताना है। सभी लोगों का आंसर फटाफट से आने चाहिए। उत्तर क्या होगा? जल्दी बताओ। बहुत सारे लोग उत्तर बता रहे हैं। कूपमंडूक होना, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों ने जो आंसर बताया है कूपमंडूक होने का, 187 का आंसर बताया है 4, यानी कि सीमित ज्ञान होना। बहुत बढ़िया आंसर, सीमित ज्ञान होना इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अपना पहला प्रश्न है, ये जो पय शब्द का निकार्थी, ये दूध सही है। विकल्प नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। बी नंबर इसका सही है, याद रख लेना। बी नंबर का दूध है, पय का निकार्थी दूध होता है। कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है? सीमित ज्ञान होना। कौन सा मुहावरा नहीं है? मुहावरा नहीं है हमें बताना है। तो सभी लोग बताएंगे आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना या फिर दूर के ढूंढ स्वभावने। सभी लोग उत्तर बताएंगे कौन सा मुहावरा नहीं है। जल्दी बताओ। 188 का उत्तर बताना है। और 188 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि प्रश्न क्रमांक 188 का होगा दूर के ढोल सुहावने। ये मुहावरा नहीं होता, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर, 4 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। एक अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आंख, खाली स्थान बताना है। यहां पर खाली स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आंख के, सावन के, बचपन के या फिर कोई नहीं।
तो 189 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। हरा ही हरा नजर आता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकांश लोगों ने उत्तर बता दिया है सी। बहुत बढ़िया। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, मतलब 189 का उत्तर होगा 3, है ना। 3 मतलब जो है वो सही हो जाएगा, 3, है ना। सी नंबर बिल्कुल सही है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है तो कौन सा है? ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, 190 का आंसर बताना है। तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, अधिकांश लोगों को बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा ऋतु, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही है। ऋतु स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। यतीन्द्र जी बहुत बढ़िया। मोना जी, बहुत तेज धूप हो रही है, इस वाक्य में हमें बताना है कौन सा प्रविशेषण है। विशेषण और प्रविशेषण पढ़ा होगा आपने। बहुत तेज धूप हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है तो कौन सा है? 191 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो बहुत तेज धूप हो रही है, तो इसमें प्रविशेषण हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत इसका सही होगा, बहुत। 3 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देख लो। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन शब्द बताना, माता, पिता, किताब या फिर प्राण। तो कौन सा शब्द बहुवचन है? बताओ जल्दी से। 4 विकल्पों में से एक का चयन करो। रवि जी, लक्ष्य जी, ऋतु, मोर, पूजा जी, सभी को आंसर बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। तो सभी लोगों ने 192 का आंसर बताया है। क्या बताया है? अधिकांश लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राण। प्राण इसका जो है वो बहुवचन होगा। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और 4 नंबर अपन बोल गए ना, प्राण निकल गए, तो क्या हो जाता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? यथा, किंतु, आज, लड़का। तो जल्दी बताओ। 193 सभी लोग उत्तर बताएंगे। और उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? बेकारी शब्द सभी लोग समझते हैं। हाँ, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर ये सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और इसका उत्तर होगा लड़का, यानी कि 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। बेकारी शब्द होता है लड़का। यथा, किंतु, आज ये अबेकारी शब्द हैं। इनमें लिंग वचन आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन लड़का को अपन लड़के बोल सकते हैं, लड़के, लड़कों, यानी कि लिंग वचन के आदि में इसमें परिवर्तन हो जाता है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़, गीदड़िन, गीदड़नी, गीदड़ी या फिर गिदड़िया। बताओ गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 194 का उत्तर वह है। जल्दी से बताना, थोड़ा सा अच्छे से बताना। 194 जल्दी बताओ उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। उत्तर होगा गीदड़ी, है ना। गीदड़ का होता है गीदड़ी स्त्रीलिंग। सी नंबर का सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन में खाना खा चुका हूं वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है? पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत या कोई नहीं। तो जल्दी बताओ। मैं खाना खा चुका हूं में कौन सा भूत है? भूतकाल आपने पढ़े होंगे, काल पढ़े होंगे। पूर्ण भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत, कौन सा काल माना जाएगा? तो 195 का सभी को बताना है। उत्तर हो जाएगा मैं खाना खा चुका हूं। ये जो वाक्य है पूर्ण भूत माना जाता है, पूर्ण भूत, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, 1 नंबर। बहुत बढ़िया। नीलम जी, पुष्पेंद्र जी, अमर जी, गायत्री जी, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देश को हानि जयचंदों से होती है। रेखांकित में संज्ञा बताना है, संज्ञा बताना है। जल्दी बताओ। ए है रेखांकित, इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो उत्तर बताओ। संज्ञा सभी ने पढ़ी है और इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। रेखांकित वाक्य में कौन सी संज्ञा है रेखांकित किया होता है? तो जल्दी बताना है। प्रश्न क्रमांक 196 का सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि जो जयचंदों ने, यानी ये जातिवाचक हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर बिल्कुल सही है।
मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाक्य है, वाच्य है, सॉरी वाच्य है, कौन सा वाच्य है? आपने पढ़े हैं कर्तरी, कर्म या फिर भाव। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? वाच्य सभी लोगों ने पढ़े हैं, ये वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, और इन वाच्यों में मोहन पुस्तक पढ़ता है, तब आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 197 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तब कौन सा होगा? सभी लोग बताएंगे, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तब कौन सा वाच्य होगा? और 198 का भी हमें उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। काव्य का जो 9वां रस माना जाता है वो कौन सा रस माना जाता है? 9वां रस जो है वो शांत रस है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, शांत रस माना जाता है, और भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सुख दुखात्म को रस कहने वाले आचार कौन हैं? सुख दुखात्म को रस कहने वाले आचार कौन से माने जाते हैं? विश्वनाथ, रामचंद्र, सुख रामचंद्र, गुणचंद्र, भरत मुनि या फिर आनंदवर्धन? 199 का उत्तर बताना है सभी लोगों को। 199 उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा 2, रामचंद्र गुणचंद्र। ये जो है इन्होंने सुख दुखात्मक को रस कहने वाले आचार माने जाते हैं, रामचंद्र गुणचंद्र। तब हमारा अगला क्वेश्चन है, हे खगमृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? सभी लोग बताएंगे। जब राम जी सीता जी को ढूंढने निकलते हैं तो खगमृग से पूछते हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तब आपका जो रस हो जाएगा इसमें कौन सा रस हो जाएगा? 200 का उत्तर बताना है, प्रश्न क्रमांक 200 का। तो प्रश्न क्रमांक 200 का उत्तर आपका क्या होगा? इसमें वियोग श्रृंगार, राम जी सीता के वियोग में ढूंढते हुए जाते हैं और वृक्षों से, खग से, मृग से, सभी से पूछते हैं, यानी कि वियोग श्रृंगार रस इसका हो जाएगा, है ना। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा जो छंद माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? तब प्रश्न क्रमांक 201 का उत्तर क्या हो जाएगा? शिल्पगत आधार पर बताना है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा जो माना जाता है वो कौन सा? 201 का बताना है। जनता जनार्दन के साथ में नहीं जाना है, अपना दिमाग लगा के बताना है। उत्तर हो जाएगा क्या? शिल्पगत आधार पर जो दोहे से उल्टा छंद माना जाता है वो माना जाता है सोरठा, यानी विकल्प नंबर 3 है। कई बार पूछा गया है, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, को आजू राज समाज में बल संधु के धनुर कस्थी हैं, इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? छंद बताना है सभी लोग। 202 का उत्तर बताना है, 202 का उत्तर बताएंगे, है ना। अट्ठाईस मात्राएं होती ना, काय में होती हैं? 202। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? हरि गीतिका में होती हैं कितनी? 28। गीतिका में होती हैं 26, रोला में 24, है ना। और ये मंदाक्रांता ये वर्णिक छंद है। तो को आजू राज समाज में बल संधु के धनुर, ये में हरि गीतिका हो जाएगी, हरि गीतिका, है ना। हरि गीतिका ये हो जाएगा ए नंबर। इसकी मात्राएं गिनी जाती हैं, मात्राएं जैसे को, तो को में ओ की मात्रा है तो यहां पर 2 मात्राएं गिनी जाएंगी आपकी। इस प्रकार से गुरु 1 इसकी गिनी जाएंगी, तो यहां पर जो हो जाएगी 3 मात्राएं, यहां पर भी 3 हो जाएंगी आपकी। फिर यहां पर 2 3 4 2 6 और 1 7, 7 इसमें हो जाएंगी, 2 इसमें 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, है ना, और 5 28। तो इस प्रकार से 28 जो होती हैं, 28 मात्रा होती हैं हरि गीतिका में। तो इनकी मात्राएं गिनी जाती हैं। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों वहां कौन सा अलंकार होता है? 203 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। जहां
एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हुए, एक शब्द है और उसके अनेक अर्थ प्रकट किए जा रहे हैं, तब वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? 203 का उत्तर सभी को बताना है। तो सभी लोगों ने बताया है श्लेष, यानी कि 4 इसका सही होगा। ठीक है, श्लेष अलंकार, बहुत बढ़िया आंसर। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा छंद है? चरण कमल बंदो हरिराई में बताना है, चरण कमल बंदो हरिराई में जो बताना है तो वो क्या हो जाएगा? सभी ने 204 का उत्तर बताया है क्या? चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, यानी कि रूपी तो रूपक, चरण रूपी कमल, और रूपक अलंकार में योजक चिन्ह जरूर आता है, इस प्रकार से योजक चिन्ह, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह आए तभी रूपक हो, बिना योजक चिन्ह के भी आते हैं, एक सामान्य जानकारी के लिए। अगली पंचवर्षीय योजना का खाली स्थान तैयार किया जा रहा है, क्या? प्रारूप, रूपरेखा, कार्यक्रम या स्वरूप? प्रश्न क्रमांक 205 का उत्तर सभी को बताना है। अगली पंचवर्षीय योजना का खाली स्थान तैयार किया जा रहा है, तो क्या तैयार किया जा रहा है? 205 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो सभी लोगों ने उत्तर बता दिया है कि अगली पंचवर्षीय का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा, ए नंबर का सही होगा। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्या हो जाएगा? अगला है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की है, मीराबाई, तुलसीदास या फिर कोई नहीं? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है? 206 का सभी का आंसर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? ये पंक्ति जो है किसकी मानी जाती है? प्रश्न क्रमांक 206, कौन बोलेगा? ये मीराबाई के बारे में सभी लोग जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3, मीराबाई जी की पंक्ति है। रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? रज्जू, रज्जू बताना है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? मछली, रस्सी, मेंढक या फिर कोई नहीं? तो 207 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ है तो कौन सा है? 207, रस्सी। बहुत बढ़िया आंसर, रस्सी इसका सही होगा। इसका हिंदी में अर्थ होता है रस्सी। 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी बताओ। 1935, 36, 40 या 1836 में? 208 का सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई थी 1936, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा, 1936 में। खंडन का विलोम क्या होगा? खंडन का विखंडन, टूटना, मंडन या फिर जुड़ना? तो खंडन का विलोम बताना है, जल्दी से बताना है सभी को। प्रश्न क्रमांक 209 का उत्तर बताना है, फटाफट बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 209 का खंडन का। तो अधिकांश लोग बता रहे हैं क्या? सी। कुछ लोग 4 बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं मंडन। तो प्रश्न क्रमांक 209 का उत्तर हो जाएगा 4, मंडन। खंडन का हो जाएगा मंडन। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही होगा। खंडन का विलोम होता है मंडन। विलोम शब्द की एक खासियत है कि जिस भाषा में ये शब्द दिया होगा उसी भाषा में आपको उसका विलोम भी बताना होता है। जैसे यहां खंडन दिया है तो इसका क्या होगा? मंडन, है ना। तो याद रख लेना, डी नंबर इसका सही होगा। का शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो का बताना है। का ये शब्द कैसा है? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 210 का आंसर क्या हो जाएगा? और 210 का जो अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? काका। अपन काका बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? अपनी देहाती भाषा में बोल देते ना काका। तो ये देशज शब्द है, देशज। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, देशज है काका। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 95, 83, 90 या फिर 93? काशी नागरी प्रचारणी सभा सभी लोगों को पता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? फटाक से उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सभी लोगों का आंसर आने चाहिए फटाक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देना है। तब 211 का आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1893 में। कब हुई थी?
काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893, यानी विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन है, जो बिना वेतन के काम करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निःशुल्क, वेतनहीन, फ्री या फिर अवैतनिक? जल्दी बताओ। जो बिना वेतन के भी काम कर रहा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हमें बताना है और जल्दी से बताना है, सभी लोग बताएंगे। जो बिना वेतन के काम करता है उसके लिए क्या कहा जाता है? 212 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसे हो जाएगा डी, यानी कि अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करे वो अवैतनिक, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि, हिंदी की लिपि जैसी देवनागरी है वैसी पंजाबी भाषा की लिपि बताना है। देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्टी या फिर शारदा? तब सभी लोगों का आंसर आनी चाहिए फटाक से। पंजाबी भाषा की लिपि क्या मानी जाएगी? जल्दी से बताओ। तब 213 का आंसर सभी लोगों ने बताया है कि गुरुमुखी लिपि इसकी होती है पंजाबी भाषा, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भाषा का रूप है मौखिक, लिखित, दोनों या कोई नहीं? तो भाषा का रूप क्या होता है? जल्दी से बताओ। जैसे हम भाषा कौशल पढ़ते हैं, भाषा कौशल कि एक बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि भाषा कौशल के क्रम क्या है, तो आप बताते हो कि पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलने लगता है सुनते सुनते, फिर पढ़ने लगता है और फिर लिखने लगता है बाद में। वैसे ही भाषा का रूप होता है तो दोनों मौखिक भी होते हैं, लिखित भी होते हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में नासिक व्यंजन है तो कौन सा है? नासिक व्यंजन 215 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ग के वर्ग आपने पढ़े होंगे, वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं वे नासिक व्यंजन कहलाते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो 215 का आपका उत्तर होगा या, जो उआ बोलते ना, इया बोलते से, ये जो हो जाएगा नासिक व्यंजन कहलाएगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही होगा इसमें। महर्षि शब्द में संधि कौन सी है? महर्षि, व्यंजन, यण, विसर्ग या फिर गुण? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 216 का बताना है। संधि अगर अपन ने पढ़ी है तो बिल्कुल सही बताएंगे आप लोग। उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि शब्द में जो संधि है वो कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया नीलम जी, इसका डी नंबर सही होगा दोस्तों। गुण स्वर संधि है। कौन सी है? गुण स्वर संधि। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। समास का संधि विच्छेद होगा। समास का संधि विच्छेद करना है हमें। अभी समास का समास विग्रह करते थे, अब हम समास का क्या करेंगे? संधि विच्छेद करना है। समान धन आस, समाधन आस, समधन आस या फिर कोई नहीं? समास का सभी लोगों ने संधि विच्छेद क्या किया है? वो किया है समधन आस, यानी विकल्प नंबर बिल्कुल सी सही है। समास का होता है समधन आस। निर्झरणी शब्द में संधि है तो क्या है? निर्झरणी, व्यंजन, गुण, विसर्ग या फिर दीर्घ? निर्झरणी शब्द में हमें संधि बताना है। संधि सभी लोग बताएंगे कौन सी संधि है। 218 का आंसर बताना है। तब सभी लोगों ने, मोना जी, मनीषा जी, चिम्मन जी, बहुत बढ़िया आंसर। इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। विकल्प नंबर आपका बी सही होगा। विसर्ग संधि इसमें सही होगी। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय? सभी लोगों ने समास पढ़े हैं। विशेषण और विशेष के योग से आपको बताना है, तो 219 का उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को बताना है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तब 219 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? बहुत बढ़िया आंसर, कर्मधारय समास, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है इसका सही हो जाएगा, है ना? जैसे हम बोले काली गाय, है ना, तो यहां जो हो जाएगा वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। काली क्या हो जाएगा? विशेषण, और गाय तो विशेषण और विशेष से मिलता है कर्मधारय समास बनता है। ठीक है, याद रखो।
अगला देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में पिर उपसर्ग नहीं है? पिर, प्रयोग, प्रश्न, प्रख्यात या प्रस्थान। तो पिर उपसर्ग किस में नहीं है सभी को बताना है, तब आपका आंसर क्या होगा? 220 का 220 का आंसर जो हो जाएगा वो सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि पिर उपसर्ग से नहीं बना शब्द है तो वो नहीं है 3, यानी कि प्रश्न, प्रश्न जो है पिर उपसर्ग से नहीं बना है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आया, सटीक सभी लोगों ने। संस्कृत में उपसर्ग होते हैं तो कितने? 20, 22, 24 या फिर अनेक। कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में? सभी लोगों ने पढ़े हैं, सभी लोग बताओ। प्रा, परि, अप, सम, ये सारे के सारे जो होते हैं संस्कृत में 221 का आंसर जो हो जाएगा, सभी लोगों को संस्कृत के उपसर्ग याद करना है। 22 उपसर्ग होते हैं, कितने? 22 उपसर्ग होते हैं, सभी लोग पढ़ लेना। हिंदी व्याकरण वाले, एमपी टेट वाले, एमपी टेट वालों के लिए एक विशेष होमवर्क है, कल 22 उपसर्ग याद करना है सभी लोगों को संस्कृत के, ठीक है, एमपी टेट वर्ग 3 वालों को। निम्न में तत्सम तद्भव सही युग्म नहीं है तो बताना है। प्रश्न क्रमांक 222 का उत्तर, अश्रु, आंसू, कदली, केला, अशीति, 80, उष्ट्र, उल्टा। तो तत्सम और तद्भव का सही युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं है? 222 का उत्तर बताना है। और 222 का सभी लोगों ने उत्तर जो बताया है कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही होगा, बिल्कुल सही। उष्ट्र और उल्टा ये जो है तत्सम तद्भव का बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि ये जो है आपका सही उत्तर होगा 4, बाकी सही है। केला को कदली कहा जाता है, 80 को अशीति, आंसू को अश्रु, अश्रु इसका तत्सम होगा। मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मानवता, सभी लोग बताएंगे। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या गुणवाचक? प्रश्न क्रमांक 2 to 3 का आंसर सभी का आएगा, और 2 to 3 यानी कि आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? तब सभी ने बताया है कि जो मानवता शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा यानी विकल्प नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। जातिवाचक नहीं है मानवता में, मानवता में भाववाचक है, ठीक है। अगर मानव होता मानव तो मानव में होता जातिवाचक, लेकिन मानवता जुड़ गया तो मानवता, मानव का एक भाव होता है कि मानवता के आपके अंदर तो मानवता के बिल्कुल भी भाव नहीं है। यहाँ से बोलने लगते ना मैम कि मानवता के तो भाव ही नहीं बचे हैं, तो मानव होता तो जातिवाचक और मानवता है तो भाववाचक। किताब शब्द का बहुवचन रूप होगा तो कौन सा होगा? किताब का बताना है बहुवचन, किताबें, किताबों, बहुत किताबें या पुस्तकें। 2 to 4 का आंसर सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? 2 to 4, और 2 to 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया, किताबें, किताबें बहुवचन होगा किताब का। सप्ताह के दिनों के नाम आते हैं पुल्लिंग में, उभयलिंग में, स्त्रीलिंग में या फिर नपुंसक लिंग में। 25 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे सप्ताह के दिन किस में आते हैं? 2 to 5 का सभी लोगों ने उत्तर बताया है, बहुत बढ़िया। ये पुल्लिंग में आते हैं, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो सही होगा। आखिरी क्वेश्चन है, मैं कलम से लिखता हूं वाक्य में कौन सा कारक है? सभी लोगों को बताना है, मैं कलम से लिखता हूं वाक्य में कारक कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताओ, अपादान कारक, करण कारक या फिर कर्म या फिर संबंधान कारक? तो सभी लोगों ने बताया है कि मैं कलम से लिखता हूं, इसमें जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा करण कारक। करण कारक यानी विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही होगा, बी नंबर सही होगा। सुनील सोलंकर जी, बी नंबर करण कारक हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर सभी ने सही बताए हैं। तो आज की व्याकरण अपनी यहीं पर विराम देते हैं व्याकरण को, ठीक है। प्रियंका जी, ललिता जी, मंगल जी, अमर सिंह जी, ओपी जी, बीरबल जी, प्रिया जी, प्रियंका यादव जी, हरिकेश जी, राजू जी, बिंदु जी, प्रिंस, पूजा जी, अमर जी, हेमलता जी, कुमारी, अंजू जी, ओपी जी, ठीक है, राजेश जी, सुनीता जी, यतेंद्र जी, सुनील जी, स्वाति, अनु जी, अर्पिता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुरैशी जी, रवि जी, बिंदु, कैलाश जी, चिम्मन जी,
नीलम जी, प्रिया जी, साधना जी, यश रत्ती जी, बहुत बढ़िया। व्याकरण, हिंदी व्याकरण के जो वीडियो हैं ये टेस्ट वाले अपन डाल देंगे। रेणु जी ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, तो खत्म हो गए अब तो रेणु जी। अब पूनम जी, सूरज जी, मदन जी, कुमारी, चिमन जी, ओपी जी, है ना, अनुज जी, हरिकेश, राजेश जी, अमर सिंह जी, राजू जी, बिंदु जी, नीलम जी, प्रिया, अर्पिता जी, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। और यतेंद्र जी, पूजा जी, सभी को बिल्कुल। अप्पू अहरवाल जी ठीक है, बहुत बढ़िया, ले लिया मैंने नाम अप्पू जी, पप्पू जी, सॉरी पप्पू जी, है ना, मंडुबा, खैरा जी, मदन जी, रिंकू जी, राजेश जी, अनुज जी, साधना जी, मनीषा जी, सरोज जी, बिंदु, यश रत्ती जी। व्याकरण विस्तृत पढ़ना है तो व्याकरण अभी मैंने विस्तृत पढ़ाया नहीं है, इसके वीडियो नहीं डाले हैं ज़्यादा मैंने विस्तृत करके, कुछ कुछ डाल दिए, जैसे छंद का डला है, अलंकार को कैसे पहचाने वो भी डला है, छंद वाला भी डला है। ऐसे कुछ जो टफ टॉपिक थे उनका मैंने वीडियो बना के डाला कि अलंकार को कैसे पहचानना है और छंद को कैसे पहचानना है, वो सारे के सारे वीडियो मैंने डाले हैं। वर्णिक अलंकार, वर्णिक छंद के भी डाले हैं, मात्रिक छंद के भी डाले हैं, और कुछ वीडियो डले हैं व्याकरण के हालांकि। और संधि का मैंने एक ट्रिक वाला डाला था, ट्रिक जिसको समझ में नहीं आती वो आप संधि सर्च करना, संधि IAS स्टडी ट्रिक में, स्टडी IAS स्टडी ट्रिक यूट्यूब चैनल है, वो भी मेरा ही चैनल है IAS स्टडी ट्रिक। तो IAS स्टडी ट्रिक में मैंने संधि का वीडियो डाला था जिसमें लगभग 56 या 57 लाख लोगों ने देखा उसको। तो उसको मैंने ऐसे ही बना दिया था ट्रिक कि किस प्रकार से, मतलब एक संधि को तुक्का जब लगाते ना लोग, तो तुक्का कैसे लगाएं, है ना, तो वही वाला। लेकिन संधि जब अपन समझेंगे, संधि हम आपको समझाएंगे कि कैसे अपन को संधि को समझना है, ठीक है। कुछ संधि हैं सरल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थैंक यू प्रिंस जी, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं हम सभी, हिंदी साहित्य वालों की। हाँ यश रत्ती जी, IAS स्टडी ट्रैक, बिल्कुल। प्रीति जी, ओपी जी, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। प्रीति, रवि जी और बीरबल जी, बहुत बढ़िया। ओपी जी, मेहनत का फल आज नहीं तो कल, बहुत बढ़िया। कल क्लास का टाइम अर्पिता जी, क्लास का जो हिंदी वाला टाइम है, हिंदी साहित्य का 9 बजे है, हिंदी का ये अपना हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण वाला 10:10 पर है, खुरेसी जी, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। व्याकरण की भी अपन पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, यतेंद्र जी, शास्त्री, यश जी, है ना, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस तो बहुत आ रहा है सभी लोगों के अंदर, सविता जी, बहुत बढ़िया। बीरबल जी, प्रीति जी, सविता जी ने देखा है, रीनू जी, बहुत बढ़िया। और थैंक यू मंजू जी, हरिकेश जी, मदन जी। आधुनिक काल तक की वीडियो क्रम कैसे प्राप्त होगा? क्रम से, बिल्कुल क्रम से लगे हैं मदन सिंह जी, प्ले लिस्ट में क्रम से हैं, और जो भी अभी बाकी हैं तो मैं डाल दूंगा, थोड़ा सा टाइम मिले तो डाल दूंगा। रवि जी, एस जी, पूरन सिंह जी, यतेंद्र जी, प्रीति जी, सभी को धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन अपना कल होगा। थोड़ा सा सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में, सभी लोग थोड़ा सा अपना लिंक शेयर कर दिया करें इसकी, है ना, ताकि और लोगों तक अपन पहुँचें और लोगों को भी इससे। जी, कुमारी, अंजू जी, है ना, बिल्कुल सभी लोग शेयर जरूर करें। बीरबल जी, शेयर अपनी अपनी जहां भी आपसे लगता है शेयर जरूर किया करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतनी ही बीरबल जी, ठीक है, जय हिंद।